क्या कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? ये सवाल आज हमारे देश में हर कोई पूछ रहा है एक दूसरे से, लेकिन इसका जवाब आईआईटी कानपुर ने दे दिया है। साथ ही आईआईटी कानपुर ने यह भी कहा है कि अगर हमने सावधानी बरती तो नुकसान कम होगा, मगर तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि सबसे ज्यादा जानलेवा दूसरी लहर के बाद भी हमने लापरवाही जरा सी भी की तो मुश्किल होगा और हम लापरवाही बरत ही रहे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। वो प्रदेश जिसने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा तबाही झेली, वहां तीसरी लहर की चेतावनी के बीच ये हाल है। ये जगन मोहन सरकार के मंत्री सिद्री अप्पला राजू हैं। इनके साथ साथ मंच पर बैठे कई लोगों के मास्क गायब हैं। यही नहीं, मंत्री ने लॉकडाउन के बीच इतनी भीड़ जुटा ली, जरूरतमंदों के खाते में जगन सरकार सीधे पैसा ट्रांसफर करती है, मगर मंत्री जी ने वाहवाही लूटने और वोट बैंक मजबूत करने के लिए डमी चेक रखकर इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर लिया, वो भी तब जबकि आंध्र प्रदेश में पहली और दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मंगलवार को जब बिना मास्क वाले मंत्री ने ये मजमा लगाया, उस दिन राज्य में कोरोना के 4169 नए केस सामने आए थे, जबकि 53 लोगों की मौत हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीतना कितना मुश्किल है। इधर लापरवाही बढ़ रही है और उधर वायरस रूप बदल रहा है। वैक्सीन और इम्यूनिटी को धोखा देने वाला ये डबल डेंजर वेरिएंट तीसरी लहर की चेतावनी दे रहा है। कोविड-19 का जो नया म्यूटेंट स्ट्रेन है, डेल्टा प्लस स्ट्रेन, इसके कुछ 31 केस इंडिया में पाए गए हैं। पूरी दुनिया में 200 केसेस हैं। कुछ 21 केस महाराष्ट्र से मिले हैं, 5 केस मध्य प्रदेश से मिले हैं, 3 केस कर्नाटका से मिले हैं और 2 केस केरला से मिले हैं। इसके बारे में अभी हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि लिमिटेड केसेस हैं, बट इस पर स्टडीज चल रही है। ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा आप दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान से लगा सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि अगर लोगों ने मास्क नहीं पहना तो वायरस का नया वेरिएंट इतना खतरनाक है कि मरीज के पास से गुजरने भर से इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले सकता है। There is a possibility that if there are someone who is not having COVID appropriate behavior, is coughing or is even crossing an individual who is not infected, and if both are not wearing a mask, then there is a chance that he can get the infection from these new variants. आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर का आना तय है। तीसरी लहर कब आएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन करते हैं। स्टडी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को नजरअंदाज किया तो तीसरी लहर में रोजाना 3 लाख तक केस आएंगे। तीसरी लहर बदले हुए म्यूटेंट वेरिएंट के साथ आती है और लोग सावधानी नहीं बरतते तो 4 लाख केस तक रोज आ सकते हैं। अगर लोग सावधानी बरतते हैं और बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन हो जाता है तो तीसरी लहर का पीक रोजाना 2 लाख से कम केस पर रुक सकता है। पूरे देश ने देखा है कि कैसे अप्रैल और मई में डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामलों की सुनामी आ गई। आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया था। आईआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर को रोकना नामुमकिन है, मगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। कानपुर से रंजय सिंह और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। रूप बदलते इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया है। डेल्टा वेरिएंट अमेरिका और ब्रिटेन को डरा रहा है, तो भारत समेत 10 देशों में उसका नया अवतार डेल्टा प्लस भी अब आधम का है। भारत में जिस डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, वो दुनिया के 73 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है। ब्रिटेन में 21 जून को खत्म हो रहे लॉकडाउन को 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं अमेरिका के मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फाउची ने कहा है कि अमेरिका को डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। भारत की तरह ये देश भी अभी डेल्टा वेरिएंट से ही निपट रहे थे।
लेकिन इनमें से 9 देशों की नींद डेल्टा प्लस ने उड़ा दी। अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं। जिस डेल्टा वेरिएंट से ये म्यूटेट हुआ है उसे WHO ने पहले ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर रखा है। अब उसकी नजर डेल्टा प्लस पर भी है। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।